मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्हों की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आजादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आजादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आजादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर, या कहें ऐसा, जो दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और इसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी, ऐसा पात्र कर्ण है। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आशों की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़ें, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।